नमस्ते जुटाई कार्डोम केलुम चिबाई। आज मीडिया के जरिए हम हमारा एनसी हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल जो है उसका लीडर्स लोग को एक मैसेज पहुंचाना चाहता है ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ डिमा हसाव। और ये बात हो गया द कॉन्स्टिट्यूशन 125th अमेंडमेंट बिल को लेके। जैसे आप लोग को मालूम है हमारा जो 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी ये हम लोग ने गठन करने के बाद बनाने के साथ साथ ही कुछ इश्यूज लेके हम लोग निकले थे। और उस इशू में एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द मेन हम लोग का जो इशू था वो था कॉन्स्टिट्यूशन 125th अमेंडमेंट बिल। तो हम लोग का डिमांड था कि ये बिल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे 6 शेड्यूल का अमेंडमेंट होने जा रहा है और इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, क्या अच्छा है क्या खराब है, इसको रिव्यू करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि काउंसिल का जो सजेशंस था जब ये बिल ड्राफ्ट हुआ था 2018-19 में, उस टाइम में मैक्सिमम जो काउंसिल्स का जो सजेशंस था वो फाइनल बिल का जो ड्राफ्ट था उसमें नहीं लिया गया। ये बहुत दुख का बात था क्योंकि जो लोग खुद स्टेक होल्डर से जो काउंसिल चलाता है यहाँ का, और काउंसिल को छोड़ के भी जो स्टेक होल्डर है जैसे कि गाँव बूढ़ा जो लोग इफेक्ट होगा उससे, यहाँ का बस्ती का आदमी लोग, और बोल सकता है पूरा 6 शेड्यूल में रहने वाला लोग, तो वो लोग को मिल के वो लोग का राय लेना बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन वो प्रोसेस ग्रासरूट लेवल से नहीं हुआ। गुवाहाटी में एक मीटिंग कर दिया और दिल्ली में कुछ मीटिंग किया। तो इसीलिए हम लोग उसको जो गलती है उसको करेक्शन करने के लिए, ये प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इंक्लूसिविटी लाने के लिए बार बार हम लोग ने डिमांड किया कि ये बिल को अभी भी समय है इसको डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। इसलिए हम लोग ने फर्स्ट स्टेप जो लिया 30 मार्च को हम लोग ने अपना खुद काउंसिल को नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल में जाके मेमोरेंडम सबमिट किया कि काउंसिल एक मीटिंग बुलाओ सब स्टेक होल्डर्स लेके, ताकि इसको हम लोग डिस्कस करने सकेगा। ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट यूनियन, गाम बुरा, मुजारी, ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज सबको लेके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 30 मार्च के बाद में हम लोग ने रुका, समय दिया, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया काउंसिल की तरफ से। फिर उसके बाद में हम लोग बाउंड हो गए 27 मई को एक पब्लिक रैली करने के लिए, इसका अर्जेंसी दिखाने के लिए। तो माईबंग में पब्लिक रैली हुआ, हजार लोग आया, 7-8 हजार लोग जमा हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद में भी काउंसिल के तरफ से 125th अमेंडमेंट बिल को लेके कुछ भी चर्चा नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जो डिमा हसाव का हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। 1 हफ्ता का हम लोग ने हंगर स्ट्राइक किया। तो 12 जुलाई से हम लोग हंगर स्ट्राइक में बैठे हफलोंग में, डीसी ऑफिस के बाहर में। उसके बाद में क्या हुआ, 14 जुलाई को नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल ने फाइनली एक मीटिंग बुलाया 125th अमेंडमेंट बिल को लेके स्टेक होल्डर्स लोग को। उसमें गांव बुरा, स्टूडेंट यूनियन, ऑर्गेनाइजेशंस लोग को बुलाया। अनफॉर्चुनेटली ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं बुलाया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा कमेटी 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी को नहीं बुलाया। लेकिन उसमें हम लोग का पर्सनल कुछ दुख नहीं है। हम लोग खुश हुआ कि इतना महीना बाद, मार्च के बाद फाइनली एक कदम तो लिया काउंसिल ने जो इतना इंपॉर्टेंट मैटर है इसको चर्चा करने के लिए। तो उस मीटिंग के दौरान, उस मीटिंग में जो स्टेक होल्डर्स लोग को एक्सप्लेन किया गया, बहुत लोग को तो फर्स्ट टाइम ये बिल वो लोग का हाथ में आया, इसलिए कोई लोग तो समझा भी नहीं, और वो लोग को 2 दिन का टाइम दिया अपना सब ओपिनियन लेके काउंसिल को सबमिट करने के लिए। और काउंसिल ने बोला आप सबको ओपिनियंस लेके हम लोग हायर अथॉरिटीज के साथ जाएंगे थोड़ा दिन बाद। तो मीडिया के जरिए हम लोग को देखने को मिला वो 14 जुलाई का मीटिंग में स्टूडेंट यूनियन बोलिए, कोई गांव बुरा बोलिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन का लीडर्स बोलिए, अपना अपना राय रखा, ओपिनियन रखा कि ये चेंजेस होना चाहिए, ये चेंजेस होना चाहिए। ऐसा होने से काउंसिल का और भी पावर्स मिलेगा। तो बहुत अच्छा सजेशंस भी आया। तो ये सजेशंस लोगों ने वर्बली भी और रिटन में भी 2 दिन का समय काउंसिल ने भी दिया।
उसका बाद में क्या हुआ, 21 जुलाई को न्यूज के जरिए हम लोग को मालूम हुआ कि दिल्ली में सिक्किम हाउस में अलग अलग 10 हम लोग का काउंसिल है 6 शेड्यूल के अंदर में, वहां का लीडर्स और कोई कोई रिप्रेजेंटेटिव्स लोग जाके एक इनफॉर्मल मीटिंग किया। और ये इनफॉर्मल मीटिंग 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लेके मेन चर्चा हुआ। उसका बाद हम लोग ने मालूम हुआ फिर से मीडिया के जरिए, नेक्स्ट दिन को 22 जुलाई को अशोका होटल दिल्ली में फिर से एक मीटिंग हुआ। और तब में तो रिप्रेजेंटेटिव्स और थोड़ा कम हो गया अलग अलग काउंसिल्स का, और वहां में एक फॉर्मल मीटिंग हुआ जो 125 को लेके नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाला है उसको लेके। उसको बाद में हम लोग को फिर से न्यूज के जरिए मालूम हुआ 25 जुलाई को होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के रेसिडेंस में काउंसिल का कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारा नया एमपी अमर सिंह तीसो जी, वो लोग गए होम मिनिस्टर के साथ में बात करने के लिए रिगार्डिंग 125th अमेंडमेंट बिल। तो उसके बाद में ये मीटिंग के बाद में फिर से मीडिया के जरिए हम लोग को क्या मालूम हुआ कि एक कमेटी गठन किया गया है, नया कमेटी, ए 3-man कमेटी, और ये कमेटी को हेड करा है श्री नित्यानंद राय जी, जो अभी फिलहाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स है। तो ये कमेटी को 1 महीना टाइम दिया गया है, जितना स्टेक होल्डर्स है, जितना काउंसिल का जो सजेशन है, ओपिनियन है, उसको स्टडी करने के लिए। और ये स्टडी करने के बाद में आने वाला दिन में नेक्स्ट क्या स्टेप होगा मालूम होगा, ऐसे बोल के न्यूज के जरिए हम लोग को त्रिपुरा का महाराज जी श्री प्रद्योत देव वर्मा और श्री प्रमोद बोरो जी जो सीएम है बीटीआर के, और एक इंटरव्यू में जो सीएम है हमारा खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के श्री सीएम जी, उसका जरिए हम लोग को ये न्यूज के थ्रू से ये सब इंफॉर्मेशन मिला। तो आज हम लोग को ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है उसका मेन मुद्दा हो गया, हम लोग हमारा जो काउंसिल है नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल, उसका जो लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स जो, और स्पेशली आर सीएम जो दिल्ली गए थे फर्स्ट जो अनऑफिशियल मीटिंग में बैठे थे, वो लोग का तरफ से हम लोग अभी चाहते हैं कि एक पब्लिक कंसल्टेशन मीटिंग बुलाया जाए और काउंसिल के तरफ से जो जो सजेशंस गया है होम मिनिस्टर के हाथों, वो हमें रिटर्न में चाहिए, और ताकि ये होल प्रोसेस जो है ट्रांसपेरेंट हो, इंक्लूसिव हो। क्योंकि 14 जुलाई को जो मीटिंग बुलाया और लोगों ने अपना जो ओपिनियन दिया कागज में लिख के, ये क्या वहां तक पहुंचा ना, ये कागज कहीं डस्टबिन में चला गया, क्योंकि ऐसा होता है पहले में। और होम मिनिस्टर के तरफ से और उसका मिनिस्ट्री के तरफ से क्या ओपिनियन था वो भी पब्लिक को मालूम होना चाहिए, बिकॉज डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। इसलिए ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए। इसलिए जल्द से जल्द काउंसिल का जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, लीडर्स है, वो लोग मेरे ख्याल से अभी वापस भी आ गया है दिल्ली से। तो इसलिए दिल्ली में हमारे तरफ से क्या सजेशंस गया उसको क्लियरली एक रिटर्न फॉर्मेट में एक पब्लिक कंसल्टेटिव मीटिंग में सब स्टेक होल्डर्स को फिर बुला के वो पेश करना चाहिए। ये हमारा डिमांड है और ये जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर हम लोग को मालूम हुआ यहाँ का स्टेक होल्डर्स को कि यहाँ से जो हम लोग ने सजेशंस दिया वहां से इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर हम लोग बैठ के एक चर्चा कर सकते हैं कि अपना केस को कैसे पुश करेंगे टू द 3-man कमिटी। अभी ये जो 3-man कमिटी बैठा है ये हमारा बात को सुनने के लिए बनाया गया है अंडर श्री नित्यानंद राय जी। इसलिए जल्द से जल्द काउंसिल एक मीटिंग बुलाइए। ये 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मैसेज हम लोग को पहुंचाना चाहता है। अगर विद इन ए कपल ऑफ डेज, थोड़ा दिनों के अंदर ही अगर कुछ भी काउंसिल से रिस्पॉन्ड नहीं आता है, तो हम लोग भी खुद जो कमिटी मेंबर्स है और अलग अलग लीडर्स है, वो लोग के साथ हम लोग खुद जाके अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू और वहां क्या मेमोरेंडम सबमिट हुआ उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मीडिया के जरिए हम लोग ने देखा है कि एक मेमोरेंडम को भी दिखाया गया था, वहां में हिंदी में लिखा था, लेकिन वहां क्या लिखा है
पब्लिक को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं फिर से एक फाइनल बार आप लोग को सबको बोलता हूँ, स्टेक होल्डर्स लोग को, कि आप लोग का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग को जानकारी लेना है। आप लोग ने जो दिया है, स्टूडेंट यूनियन, हम लोग का एपेक्स बॉडी, गांव बुरा, आप लोग ने जो अपना ओपिनियंस दिया है, वो ओपिनियंस का क्या रेस्पॉन्स आया वो आप लोग भी काउंसिल से मांगिए। हम लोग आपका बिहाफ में मांग रहा है और हम आशा करते हैं कि इस बीच में ही एक मीटिंग काउंसिल वाले कॉल करेंगे और सबको बुला के एक डिस्कशन करेंगे और रिपोर्ट देंगे कि दिल्ली का जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुआ, 3 मीटिंग हुआ, उसका फाइनल एक रिपोर्ट किया है और इसको लेके हम लोग आगे एक साथ बढ़ सकेंगे। थैंक यू। जुठाई कलुम चिबाई कार्डोम जुठाई राजराव जिनी 6 सिविल प्रोटेक्शन कमिटी के देने फ्रांग फिन ग्राउ जो मामाशी राजराव ने फिन लादु आदेशी लाइलांगयाबा 21 जुलाई हा जिनी काउंसिल नि गेदेराव ओदे गिबिन जिनी माजी काउंसिल नि गेदेबाराव फायदादा साइनले लेखा बुनसि सिक्किम हाउसा ओराहा नादी साइनले या ओदे हे फिन बुनी यखन हाबो 23 हाबो बुनसि 22 हाबो लिनिंग अशोका होटल हा लिनिंग साइनले ले बुखा ओराहा नादी साइनले या राजराव नि मितसिरि माने खलेदता जिं नां जौदु दे हे 25 हाबो बुनसि अमित शाह मासे जिनी होम मिनिस्टर जांगो बुनसि साइनले फॉर्मल मीटिंग बखलाइखा बुनसि इनफॉर्मल बखलाइखा ओदि जिं आसा जादु बुनसि नांयाबा खेनिं ओरा साइनले नेखा हामबाग्राव जिं हामसिनिं हामजौखा बुनसि उली 125 अमेंडमेंट बिल नि बारिया जिं मार्च निसां जिनि कमिटी गेदेन सांग नांलाय हिन दं मेमोरेंडम रिहिनिं दं राजराव के स्माउरि हिनिं दं जिं बुनि हन्ना एरा 14 जुलाई हाबो बुनसि काउंसिल साराव मीटिंग खलाइखा क्रिपके लंगदादा छिखाबो उली लंगदादा साइनले दासिन जिं जाजौयाखो ओरा बुनसि देलिया साइनले बाहा नादी ग्राव के साइनले खा बुके क्रिप राजि ने खनारि मनांगदु नादी निस्केला इबुला ग्राव मखाव मिथिम निया इबु हाटान नि ग्राव से जादी नि ग्राव से इबु पॉलिटिक्स नि ग्राव बो एरा फाइया ओदेजा इबु ग्राव जो मानिसि नादी साइनले खा बुके गो राजि ने हमथि खले खमारि रेबदादा जिंला माइमा नांजौदु नादी निस्केला इबु जिनी इबु माजी काउंसिल जंग खमलायाबा ग्रावला नादी एरा हाजिं 14 जुलाई हाबो सजेशन रिलेखा पब्लिक राव थांबा एनजीओ गेदेफांगो थांबा गामबुरा राव फाइबा ओदे बुनसिबो ओराहा सजेशन रिलेबा बु सजेशन एरा रियाबा जिनिसकेबो ओराहा देलिया सरि इखाना सरि गिया ओदे बुम 14 मीटिंग आ सेरे अटेंड जाबा बुनसिबो जारनि गेदेन सांग्रि खिला उसिन ग्राव जमा सोखाना सरिया जिनि ग्राव जमा के बुजिं सरिखाना सरिया जिंगो बुखे रिखिमा ओदिसिन नियाको इबुके पूरा जिं रेबदादा निं राजिने गावसि खलदादा खनारि माने मीटिंग स्टांग हाले निं 14 जुलाई हा लंबाले निं फिन आलांसि लंफिन दादा राजिने गावसि खलदादा निसि खनारि थिं सिजिं निसके खाइनसुलादु आर बु 125 अमेंडमेंट बिल पास जागिन्याबा हा बा जिं माथावगिन्याबा जिं स्लामसिंयाबा दांख्लायगिन्याबा ओरा नादी हाफारिखा जिनि ओरा नादी राइट्स दं जिनि स्कांनि हानि राइट्स दं बु हाबुतुला जिनि हाथावदु खना थावयाखा बु हाबो जिनि थावमनांदु ओदे हे हानि ब्लाम हानादि रेबलाइखा नादी थिलाइखा जिनि ट्राइबल्स नि हा ओदे हे रांग्रिनि ब्लाम हाबो बिदिसिका रांग्रिला जिनि यावहा दं खना गिरिखा ओदे इलेक्शन बो कॉन्स्टिट्यूशन आबो रेफि दं हाईकोर्ट हाबो नांलायबा 2022 हा हाईकोर्ट फांबो ऑर्डर माइबा जिं काउंसिल इलेक्शन जिं कंडक्ट लाइला मात्सदादा स्टेट सारो खलाइया जिनि काउंसिल खलाइ मात्सदादा बुजिनिस दं खना गिरिखा दुआला जिं लाखनादु नलाय लेवल हासे बेलेस लेवल हासे इलेक्शन जामात सिबो खनादुको नलाय लेवल हासे इलेक्शन जादु गामबुरा लेवल जा लांलादु स्केला बुला जिं लागामांदु बुला पंचायत नि सिस्टम नियाखो बाउदु जिंला बुला पंचायत सिस्टम हनिं थांमासे ओदे जामखेला जिं जाजौफिया जिनि हाबुतु जिनिया थावजौमा नांजौदु इलेक्शन बो जिं कंडक्ट खालायमा नांजौदु रांग्रिबो जिनियाव थावमा नांजौदु अदे इबो इलेक्शन के जिं बायजिया थांजौफिया एलाबा बुथुके जिं हामसि खलदादा जिं पंचायत सिस्टम जिं जाया गथाय खलदादा राजिराव ने हामसि खलदादा स्टांगाले निं 14 जुलाई आ मीटिंग लंबाले निं दुआलांसि लंदादा राजिराव ने खना देखला हामनांसि जिनि कमिटी गेदेन सांगबो जिं खाइनसुलादु जुथाय जिं थिखाबो जिं खालि खनारि मासिन नांजौया जिं एदेनिं न्यूसा जारनि फेसा उलिटस्टादा जाजौया जिं पूरा ऑफिशियली लाइसिन नोटिफिकेशन पूरा काउंसिल फांग जिं बायगोमा नांजौदु रिटर्न ना नांजौदु रेफिरिमा नांजौदु क्रिप नेखले दादा सिर्फ जिनि खलाइसिन निया इबु पूरा राजि नेखले दादा 14 जुलाई आ बेदिस मुं लंबा उलेनिं लंपेन दादा रेप दादा हमसि खलाइरिमा जिं नांजौदु बुमेन जिं नांजौयाबा बुजिनि कमिटी गेदेन सा जुथाय राजिराव